नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कह दिया, वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर हम गेम्स में भी करेंगे और स्पिरिट एक ही है कि हमने इंडिया जीतेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर में भी हम जीते थे और अभी भी हम जीते हैं। ऊपर से मैडम उन्होंने कह दिया हम जो है वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। यार मैडम ये क्या बात है यार, ये क्या बात, मतलब ये किस तरह की स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, ये तो सीधी सीधी जंग कर रहे हैं। मतलब ये तो कुछ, मतलब ऐसे थोड़ा ही होता है। मेरा दिल टूटा हुआ है यार, हमारे चेयरमैन साहब बेचारे मासूम बंदे खड़े हैं वहां पे, बिस्ती हुई है यार उन्होंने। ये कमाल है यार, बेचारे मासूम से सादा से, उनको पता नहीं है हमारे साथ हेराफेरी कर गया इंडिया। इतना नीच और मतलब यानी बगैरत मैंने बीसीसीआई आज दिन तक नहीं देखा। इन गंदे घटिया लोगों ने इस क्रिकेट को इतना गंदा कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है। ठीक है, कभी सोचा कि मतलब इस तरह भी होगा, कभी क्रिकेट यहाँ तक भी पहुंचेगी जहाँ इंडिया ने पहुंचा दी है? मतलब कितना तकलीफ दे एज अ क्रिकेटर आपके लिए? देखिए बहुत तकलीफ दे, मेरे लिए तकलीफ दे। जब 14 तारीख को मैच हुआ ना, उस वक्त मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज़ें देखी हैं। शेक हैंड नहीं करना, मिलना नहीं है, मैच के बाद हैंडशेक नहीं करना। तो ये स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट को मेरे ख्याल से डेंट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद अपने लोगों को ये भी बताना चाह रहे हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, चाहे मैच हो गया हो, लेकिन ऑफिशियली मैच हो जाने के बाद मेरा ख्याल है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म हो गया है। मोदी की शायद ट्वीट भी आई है कि जी बिल्कुल आई है सिंदूर के बाद मोहसिन नकवी साहब ने शायद रिप्लाई भी किया है। मैं कंफर्म नहीं करता, मैंने कहीं पढ़ी थी अभी वो। लेकिन जितनी भी कल सूरत हाल हो, एज अ क्रिकेटर ऑब्वियसली जब आप एज अ क्रिकेटर देखते हो या क्रिकेट फैन की बात करो, तो मेरा एक ही था कि यार आप फोन करते, आप इनके मुंह पे तमाचा मारते। आप चाचा आज फिर मुंह लटकाते वापस आ गए, आज तो फाइट हुई है, थोड़ा सा तो खुश हो जाए। गुरु साहब मुझे आपके तज़किए के ऊपर खुदा पाक की कसम शक हो रहा है कि आप जैसा इतना सीनियर जर्नलिस्ट जब ये बात करे कि आज फाइट हुई है, 10 ओवर में तुम्हारा स्कोर कहा था, ओपनिंग ने तुम्हें कितना ज़बरदस्त स्टैंड दिया, उसके बाद तुम्हारी बैटिंग लाइन इस तरह फ्लॉप हुई है जिस तरह गली के 2 टके के प्लेयर होते हैं। आप बताओ ना कि ओपनिंग के अलावा 35-40 स्कोर के ऊपर पूरी की पूरी टीम तुम्हारी ढेर हो जाती है। 20 ओवर तुम्हारी खेलने की औकात नहीं है और आप बोलते हो कि फाइट हुई है। ऐसी बात कर रहे हो गंदू साहब, 200 स्कोर का फटा था, लेकिन आखिरी ओवर तक तो गेम गया है। ये उनका बड़ापन है, मैं समझता हूँ ये उनका बड़ा। हमारे बॉलर शाहीन अफरीदी, फहीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग करवाई है, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। यकीन करो राणा साहब के अलावा मुझे बताओ और किस बॉलर ने अच्छी बॉलिंग करी है? किसी हारिस रऊफ ने 3.4 ओवर्स में 50 रन दे दिए। 16वां ओवर जो है वो 17 रन खा लिए, वही टर्निंग पॉइंट था। सर जब आप 200 वाला स्कोर 140-45 तक लेके जाओगे तो फिर T20 के अंदर एक बॉलर को तो मार पंडी होती। जब कप्तान को सही कप्तानी नहीं आती, जब कप्तान पूरी फाइट करवा नहीं सकता, जब कप्तान को पता नहीं जहाँ मर्जी शाइन को लेके आ जाता है, कभी हार्स को ऊपर लेके चला जाता है, कभी किसी की कोई जगह ही नहीं है, किसी की कोई गेम ही है ही नहीं है, तो ऐसे रिजल्ट निकले हैं। वो तो सब कप्तान को आज कप्तान ने क्या फरमाया था कि मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट दूंगा, ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट है। तो बुरा क्या होगा मुझे बताओ? 4-6 स्कोर 8 स्कोर के ऊपर वो बंदा आउट हो जाता है और फिर बिल्कुल चवल शॉट के ऊपर आउट होता है। वो शॉट होता है, तुम एक अच्छी शॉट खेलो, हारिस सीधा क्या ही दे रहा है। हारिस सबने विकेट थ्रो की हैं, कोई भी सिर्फ एक शाहीन अफरीदी का जो है बॉल अच्छा था, वो LBW आउट हुए हैं, बाकी सबने विकेट थ्रो की हैं, खुद दिए हाथों में, और 36 स्कोरों पे 9 विकेटें ली हैं। देखो साहब ज़्यादा फरहान जिस एंगल से खेल रहा था, जिस तरह खेल रहा था, वो फाइट कर रहा था, वो जाराना अंदाज में खेल रहा था, उसने 50 मारनी थी, उसके बाद उसका आउट होना बनता था। मैं क्या कह रहा था, हर प्लेयर 20-20, 25-25 स्कोर मारे और क्या भले आउट होता जाए, ठीक है। जब 2 प्लेयर अच्छा खेलते हैं, बाकी के प्लेयर आपकी पूरी के पूरी 8 प्लेयर जो हैं वो 35-40 स्कोर के ऊपर आउट होते हैं, तो इसको फाइट नहीं बोलते, इसको अच्छी कप्तानी नहीं बोलते। आपको पता है हर तरफ को मार पड़ रही है, उसको ना भी लेके आओ, दूसरे को लाओ आपके। लेकिन आपका बच्चा नया पैदा होने वाला, मरने वाला कोई भी नहीं भूल पाएगा वो जो फाइनल हम हराएंगे इंडिया को ऑन संडे 20th। सी यू ऑन संडे इंशाल्लाह। जब तक इंडिया को हम हरा नहीं लेंगे, जब तक 28 तक ना सोएंगे ना जुस्तजू का। संडे को फिर वही हम उम्मीद थी, खुशी कि यार इंडिया पाकिस्तान का फाइनल है, हिस्ट्री बनने जा रही। कभी एशिया कप का फाइनल नहीं हुआ, हिस्ट्री बनने जा रही है। अल्लाह करम करे कि फाइनल हमारे नाम कर दे। अगर आप मैच यहाँ हारे क्या मुंह लेके जाओगे? देखो फिर इंडिया को बताओ कि ये भी कर दो इंडिया की आगे और ये भी। अब आ गया है फाइनल। इस फाइनल से पहले ICC ने हेयरिंग की, सूर्या कुमार यादव ने जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी थी उसको ICC ने स्नब किया, वार्निंग दी, और
इंडियन मीडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि फिर आपको पता है थूक के चाटना पड़ जाता है जो कि मीडिया इनका लाहौर के समंदर पर कब्जा करने के बाद जो इनकी हालत है। लेकिन सूर्या कुमार यादव ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है, ये आपको कोई रिपोर्ट करके नहीं बता रहा है, वो आपको वही बता रहे हैं जो उन्होंने लाहौर के समंदर के कब्जा करने के बाद जो सूरत हाल देखी हुई है। पाकिस्तानी जो 2 प्लेयर्स हैं, साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ, इनकी हेयरिंग जो है वो आज किसी वक्त भी हो सकती है और प्रॉब्ली इनको भी वार्निंग जारी की जाएगी, लेकिन इनकी वार्निंग का कोई ठोस सबूत नहीं है कि किस बुनियाद के ऊपर की जाएगी। सो फाइनल होने जा रहा है 17 साल बाद एशिया कप का, दोनों टीमें आपस में खेलने जा रही हैं। टेंस फाइनल होगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक जख्मी शेर की तरह कम बैक कर सकती है। बांग्लादेश के खिलाफ थोड़ा स्कोर करके, अच्छी बॉलिंग करके पाकिस्तान ने उस तमाम इंडियंस को जो पाकिस्तानी टीम के बारे में बुरा भला कहते हैं, अब्यूज़ करते हैं, इस टीम को अफगानिस्तान से भी कम तर कहते थे, आज वो सारे थूक के चाट रहे हैं। मैं इंडियन टीम की रिस्पेक्ट करता हूँ, एज ए कंट्री इंडिया की रिस्पेक्ट करता हूँ, इनके फैंस की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इनका जो मीडिया है मैं उसकी 1 सेकंड के लिए भी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि इनका काम होता है सारा दिन पाकिस्तान टीम को अब्यूज़ करना। और अल्लाह करे पाकिस्तान इनको एतवार को फाइनल हरा दे, मैं इनकी शक्लें देखूंगा कि ये जिस तरीके से पाकिस्तान कंट्री के बारे में, पाकिस्तान प्लेयर्स के बारे में हमने आज तक लोगों के बारे में बात नहीं की है, ये टारगेट करते हैं। सो अब हमारा जो फाइनल है वो इंडियन क्रिकेट टीम के साथ साथ उन लोगों के बारे में, उनके खिलाफ भी है जिनकी गर्दन में सरिया है, इरफान पठान जैसे लोग, हरभजन सिंह जैसे लोग, और जो इनके मीडिया के अंदर घूम रहे हैं। इसलिए ये फाइनल पाकिस्तान का इंडियन मीडिया के साथ भी है, क्योंकि इनको चुप करवाना है। औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। भाईजान, बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास सबको शट अप कॉल देने की। दुरुस्त का आपने पाकिस्तान जिस तरह 2 मैच पहले हारा है और एशिया कप में पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया, और ये तो डिसाइड हो गया कि एशिया की नंबर 2 टीम हम ही है, और इंशाल्लाह 2 दिन बाकी रह गए फिर नंबर 1 टीम भी हम बन जाएंगे। और दुरुस्त का आपने पाकिस्तान जिस तरह से मैचेस इंडिया के खिलाफ हारा, और फिर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई सूर्या कुमार यादव की तरफ से जो कुछ किया गया, जो उनके कोच की तरफ से कुछ किया गया, फिर उसका रिप्लाई जो चलिए शुरू करते हैं। का प्रेशर इंडिया पे हो सकता है, एक्सपेक्टेशन ऐसा होगा वैसा होगा, और मैं आपसे जो पहले दिन से बात कर रहा हूं कि इनके बस की बात नहीं है कि इंडिया के खिलाफ पहले बैटिंग करके एट पार टोटल पे ये पहुंच सके और एट पार टोटल के पार भी जा सके। इनकी औकात ही कोई नहीं, इनकी हैसियत कोई नहीं है कि ये एट पार टोटल पे पहुंच सके। 113 रन पे 12-13 ओवर चल रहे हैं, 6-7 ओवर है। वो कमेंटेटर, वो जो साउथ अफ्रीका वाला है, वो कह रहा है कि जी हाँ जी 180-90 प्रेशर तो होगा 190 चेज करते हुए। इंडिया की बैटिंग बड़ी शानदार है, लेकिन फिर भी 180-90 करते करते लग पता जाता है। तो वो इस तरह की बातें हो रही हैं कि जी 180 और 190 करने की, और 180 और 90 इन्होंने यह किया कि पूरे 20 ओवर का कोटा भी नहीं खेल सके। तू चल तो मैं आया, तू चल तो मैं आया, एक आ रहा है एक जा रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है, और एक स्पिनर्स के बीच में ओवर इन्होंने खेलने थे, 1-1, 2-2 ओवर वो ऊपर से निकाल गया साहिबजादा फरहान और फखर जमान किसी तरीके से। बाकी आ रहे हैं और ये हग के जा रहे हैं। हग वो इंग्लिश वाला नहीं, दूसरा वाला जो आप समझ रहे हैं वही वाला। एब्सोल्युटली नॉनसेंस किस्म की इन्होंने बैटिंग की है, कोई जिसमें थोड़े से भी यहां से ब्रेन है। ना इनसे सिंगल डबल हुई है, ना इनसे अटैक हुआ है, बस इनसे आउट आउट आउट। अभी एक आउट हो रहा है, वो दोबारा जनाब एकदम स्क्रीन पर फिर दूसरा रिप्ले चल रहा है, दूसरा भी आउट, तीसरा भी आउट, चौथा भी आउट, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तू चल मैं आया, वही कहानी। यहां से बिल्कुल फारग है। इतना भी क्या प्रेशर है यार, वो तुम लोगों को चक मार रहे हैं वहां पे उनके स्पिनर, क्या बीच में दंदियां काट रहे हैं वो तुम लोगों को। पास बंदे मौजूद थे, लेकिन आपने उनसे ओवर करवाया ही नहीं है, आपने उनको सही तरह यूटिलाइज ही नहीं किया। आप कप्तानी में भी फ्लॉप हो गए हैं। अगर आप अच्छे कप्तान होते तो आपको लोगों को ये कहना ना पड़ता कि प्लीज़ मेरे हक में आवाज़ उठाओ, मुझे सपोर्ट करो। आप जो है वो फेल तरीन और पाकिस्तान की हिस्ट्री है जो नाकाम तरीन कैप्टन है ना, आपका शुमार उनके अंदर होता है। आपको कुछ पता ही नहीं क्रिकेट के बारे में, आपको हमारे ऊपर ठोका गया है और उसका रिजल्ट आ जाए सामने। अब हाल क्या है, टीम चेंज कर दें, टीम खत्म कर दें, बाबर रिजवान को वापस ले आए, वही सारा रोने धोने के बाद तो हमने टीम चेंज की थी कि बाद में जो है वो टीम नहीं ले। सही, वो सही बात कर रहा है, वो सही बात कर रहा है साहब। जब हमारी टीम अच्छा नहीं खेलेगी ना तो वो बात करेंगे, वो बात करेंगे, उनका हक बनता है, वो जीते हुए हैं। हमें बड़े दिन से इस चीज़ को बर्दाश्त करना होगा, हमें ये चीज़ें सुननी होगी। अगर हम जीत के आते, बताओ किसकी औकात और जुर्त होती कि यहाँ पे इस तरह की बात करते। जब हमारी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती, जब वो खेलती नहीं है, तो हम शर्मिंदगी के अलावा हमारे पास और क्या है भाई। आप कैप्टन को तो ना कहें ना, तो कैप्टन आपको पता ही नहीं है, एक अच्छा कैप्टन वो किस तरह टीम को यूटिलाइज करता है। कैप्टन को जिसकी खुद फॉर्म नहीं लगी हुई, जिसको पता नहीं फील्डिंग का खड़ी करी, जिसको पता है उसे ना, एक मिनट बताओ इसको। मैच का प्रॉब्लम इधर से बन गया,
मोहम्मद नवाज को सलेमान आगा ने एक ओवर दिया। शारजा में जब हमने कप जीता सलेमान आगा, तेरे को किसने जिताया? 5 विकेट किसने लिए? मोहम्मद नवाज ने लिया ना। जब टीम में ग्रुप बंदी होगा तो पाकिस्तान उम्र भर में एक मैच नहीं जीत सकता है। सलेमान आगा देखो हारिस तो को कप्तानी है ना, कप्तानी। नवाज को बॉलर क्यों ओवर क्यों नहीं दिए? नवाज को 3 ओवर नहीं दिए, 3 ओवर। हारिस रऊफ 3 ओवर में 50 देता है। ये कैसा कप्तानी तू करता है? तू हाथ को साइम अयूब को हाथ से पकड़ता है, नवाज को पकड़ो ऊपर से। मैं बोलता हूँ सलेमान आगा नवाज को दे दो, नवाज को दे दो। फहीम अशरफ को मैं बोलता हूँ। वो कंडीशन को देखते हुए शायद स्पिनर जो है वो साइम अयूब ने अच्छे ओवर करवाए, इब्रार ने अच्छे ओवर करवा लिए, लेकिन पार्टी थी ना, हारिस को बिल्कुल और वही एक टर्निंग पॉइंट था। अगर हारिस को मार पार्टी थे आप नवाज को देते, यूज करते। देखो इब्रार सही ओवर कर रहा था, अच्छी बॉलिंग कर रहा था, साइम बॉलिंग अच्छी कर रहा था। इसका मतलब है विकेट स्पिनर को सपोर्ट कर रही थी, तो नवाज को क्यों नहीं? नवाज जो बेहतरीन बॉलर उसको क्यों नहीं? इतना बुग़्ज़ क्यों रखते हैं जो बाबर के सपोर्टर हैं? जब बुग़्ज़ बाबर में तुम पाकिस्तान को इस हद तक गिरा रहे हो कि तुम्हें पता ही नहीं है किसको हमने यूज करना है किसको नहीं करना। आज तुम्हारा मुंह लटक गया। मैं कहता हूँ इनमें से एक बंदा भी ना रखें। अब हाल क्या है कि टीम फिर दोबारा चेंज कर दे? हम अभी तो हमने नई टीम बनाई है यार। इस टीम से बेहतर है, इस टीम से बेहतर है पुरानी टीम ले आओ। अल्लाह का वास्ता क्या बाबर रिजवान को वापस ले आओ, वापस ले आओ। वही तो लड़ाई थी कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल पानी पे बात करना ना भाई, उसको लेके आओ। बाबर और रिजवान को मिडिल ऑर्डर के लिए लेके आए। आपका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप है। हर मैच में आपका मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हो रहा है। इन लड़कों को साथ रखे, साथ मिडिल ऑर्डर को यूज करें। अगर मिडिल ऑर्डर आप नहीं लेके चलोगे तो आपकी टीम का यही हाल होगा। 2 प्लेयर अच्छा खेलेंगे, बाकी को खेलने नहीं आता। कप्तान को चेंज करें सबसे भाई। तो भाई इंडिया टीम ने भाई दिखा दिए जलवे, बिखेर दिए जलवे भाई। मोहसिन नकवी जो है भाई इनका ACC का चेयरमैन, उससे ट्रॉफी नहीं लिए तो भाई ये लोग बिल्कुल भाई बौखला गए। और भाई मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यार, यहाँ पर एक चीज़ जानने वाली है भाई। सुन लो क्या चीज़ जानने वाली है कि यहाँ पर बात ये हुई है कि भाई इंडिया टीम ट्रॉफी नहीं ली उनसे, और भाई वो ट्रॉफी लेके भाग गया है। भाई ट्रॉफी जीत नहीं सकते, ट्रॉफी लेके भाग जाओ, ये सही था गुरु। बाकी यार इंडियन टीम के लिए BCCI ने 21 करोड़ की राशि देने की घोषणा की है। बताओ भाई, बताओ यार, मज़ा आ गया भाई। सूर्या भाव ने अपने मैच फीस इंडियन आर्मी को डोनेट किया है, उसी प्रकार भाई BCCI ने 21 करोड़ रुपए की घोषणा की है। भाई इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। पाकिस्तान को पहले हैं, पाकिस्तान को इतना पहले हैं भाई, फिर भी समझ में नहीं आता इसको। बाकी यार चैनल सब्सक्राइब करना। आवाज़ थोड़ी ख़राब लग रही होगी, रात भर ने सोया भाई, इतना एंजॉय किया हूँ। चैनल सब्सक्राइब करना भाई लोग।